ओम वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो ज्ञानरूपाय परमात्मस्वरूपिणे आनंदाय नमस्तुभ्यं मायातीताय ते नमः। नमः सांख्याय योगाय केवलाय नमोस्तुते धर्मज्ञानाधिगम्याय निष्कलाय नमो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पिछले भाग में हमने चर्चा की थी वामन पुराण के भगवान विष्णु भगवान शिव की आराधना के विषय में। जिसमें महर्षि पुलस्त्य जी ने विष्णु पंजर नामक स्तोत्र नारद जी को सुनाया और बतलाया कि इसका उपदेश भगवान शिव जी ने भगवती कात्यायनी दुर्गा जी को किया था और वहाँ उन्होंने याद दिलाया यदुक्तम भगवता वैष्णवं पंजरं महत् पुरा रक्षार्थमीशेन कात्यायन्या द्विजोत्तम। भगवान शिव जी ने कात्यायनी देवी को इसका उपदेश दिया था। किस लिए? नाशयामास सा यत्र दानवं महिषासुरम। और वहाँ उपदेश ये दिया गया है जहाँ भगवती ने महिषासुर का वध किया था। नमरम रक्तबीजम च तथान्यान सुरकंटकान। ये रक्तबीज आदि जितने भी दैत्य थे उसके साथ में उन सबका संहार किया था। तो नारद जी ने पूछा कि महर्षि कासौ कात्यायनी नाम या जगने महिषासुरम। ये भगवती कात्यायनी कौन है जिन्होंने महिषासुर का वध किया था? नमरम रक्तबीजम च तथान्यान सुरकंटकान। जो आपने कहा नमर और रक्तबीज आदि जितने भी सुरकंटक हैं, असुर हैं, दैत्य हैं, इनका संहार किया था। और कश्चासौ महिषो नाम कुले जातस्य कस्य सः। और ये महिषासुर कौन है? किस कुल में उत्पन्न हुआ है? किसका पुत्र है? कश्चासौ रक्तबीजाख्यो। ये रक्तबीज कौन है? ये विस्तार से आप मुझे बताएं। तो पुलस्त्य जी कहते हैं कि नारद सुनो, कथाम पाप प्रनाशनीम संप्रवक्ष्यामि ते। संपूर्ण पापों का नाश करने वाली ये कथा है। सुनाते हैं, ध्यानपूर्वक सुनो। भगवती सर्वदा वरदा दुर्गा येयं कात्यायनी मुने। सर्वदा वरदा दुर्गा, सदैव सब कुछ देने वाली भगवती दुर्गा है। या इयम कात्यायनी मुनि, जो कि कात्यायनी रूप में भी वही है। पुरासुर वरौ रौद्रौ। प्राचीन काल में दो
असुर हुए हैं रंभ और करम्ब नाम से। जगत क्षोभ कराव बहु रंभश्चैव करम्भश्च। संपूर्ण संसार को क्षोभ देने वाले, कष्ट देने वाले रंभ और करम्ब नाम के दो असुर हुए हैं महाबलौ, महान बलवान थे। कहते ही दोनों संतानहीन थे, इनके कोई संतान नहीं थी। तौ अपुत्रौ च देवर्षे पुत्रार्थम ते पतुस्तपः। उन्होंने पुत्र के लिए तपस्या की। बहून वर्ष गणान स्थितौ पंचनदे जले। पंचनद नाम का जो नद है, तत्र एको जल मध्यस्थो। बहुत दिनों तक तपस्या की है। उनमें एक तो बैठता था जल के अंदर, और द्वितीय अग्नि पंचमी, और दूसरा 5 अग्नियों के बीच में बैठा था, पंचाग्नि सेवन करता था। पंचाग्नि, चारों दिशा में अग्नि और ऊपर से सूर्य की। इस प्रकार से तपस्या करते से दोनों भाई। एक दिन क्या हुआ, वो जो भाई था, एकम निमग्नम सलिले ग्राह रूपेण वासवाचरणाभ्याम समादाय निजघान यथेच्छया। ग्राह रूप धारण करके, मगर का रूप धारण करके, और इंद्र जो जल में बैठा था भाई, उसको खींच ले गया और उन्होंने उसको मार डाला। ये करम्ब नाम का दैत्य मारा गया। ये जब स्थिति देखी कि हम अच्छा कार्य कर रहे थे, तो ये रंभ नाम का जो भाई था, इसको क्रोध आ गया। इसने सोचा कि हम तपस्या कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, उसमें ये विघ्न है। तो इसने कहा कि अब हम अपने सिर से ही आज पूर्णाहुति कर देंगे अपनी भी। अब हम क्या करेंगे? इसने तलवार निकाली, एक हाथ से, बाएं हाथ से सिर पकड़ा और दाहिने से तलवार निकाली, कहा अपने सिर काट के हम अग्नि में होम कर देंगे। जैसे ही तलवार निकाल के इसने गले तक पहुंचाई, अग्निदेव ने हाथ पकड़ लिया कि नहीं, ऐसा मत करो। अग्नि ने रोक दिया। क्षेत्रकामी निजम शीर्षम बन्निना प्रतिषेधिता। जैसे ही इसने अपना सिर काटना चाहा, अग्निदेव ने हाथ पकड़ लिया, मना कर दिया और कहा कि मां नाशयात्मान मात्मना, अपने से अपना नाश मत करो, आत्महत्या मत करो। दुस्तरा परवध्यापि स्ववध्याप्यति दुस्तरा। कहा राजन, जैसे दूसरे को मारना पाप होता है, उससे बड़ा पाप अपने आप को मारना होता है। आत्महत्या उससे बड़ा पाप माना गया है। दूसरे को मारने का तो पाप होता ही होता है, आत्महत्या भी भयानक पाप है, इसलिए ऐसा मत करो।
यच्च प्रार्थय से वीर तहाँ तद्ददाम यथेक्षितम। वीर, जो तुम्हारी इच्छा है आज तुम मांगो, हम तुम्हें देंगे। देखो, रंभ संसार में जो मर करके चला जाता है, थोड़े दिनों में उनका कोई नाम भी नहीं लेता, और फिर आत्महत्या करके जो मरे उसे तो कोई स्मरण ही नहीं करता। मरना वो है जो युद्ध क्षेत्र में मरे, उसके यश गाया जाता है, उसका नाम चलता है, अच्छे कार्य में प्राण देने वाले का नाम लिया जाता है। तो ये समझाया जब उसको, मां म्रियस्व मृतस्येह नष्टा भवति वही कथा। राजन, अपने प्राण मत दो, मरो मत, क्योंकि मरने वाले का कोई फिर नाम लेता नहीं है, विशेषकर आत्महत्यारे। उसे कायर ही कहा जाएगा। तो रंभ कहता है कि महाराज अब आपने कहा है कि जो मांगो वो देंगे, तो मैं मांगता ये हूं, त्रैलोक्य विजयी पुत्र श्यान में त्वत्तेज साधिका। तेज में आपसे भी अधिक तेजवान त्रैलोक्य विजयी पुत्र मुझे प्राप्त हो, ये मांगता है। अजेयो दैवतै सर्वे, कोई भी देवता जिसको युद्ध में जीत न सके। पुंभी दैत्यैश्च, न कोई मनुष्य और न कोई दैत्य, कोई भी देवता दैत्य मनुष्य। महाबलो वायुरिव, वायु के समान महाबली हो, और काम रूपी कृतास्त्रवित, काम रूपी अपने इच्छानुसार शरीर धारण करने वाले, कामना के अनुरूप स्वरूप बनाने वाला, और कृतास्त्रवित संपूर्ण शस्त्रों का ज्ञाता हो। कुछ करना न पड़े, तैयार मिले पुत्र, ये मांग रहा है। अग्नि देवता ने कहा, अब क्या कहें, कहना एवं मस्त तो कहीं नहीं है, देने के लिए स्वयं कह चुके। ये कह दिया ठीक है, रंभ तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। जिस स्त्री से तुम विवाह करोगे उसी से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यहां तो आया है कि दर्शन करोगे। यस्याम चित्तम समालंब करिष्यसि ततः सुतः, तुम्हारा चित्त जहां लग जाएगा जिस स्त्री में, उससे ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यहां पर समस्त यक्ष राक्षस उसको घेरे हुए थे। तो इनके साथ ये रंभ अपनी तपस्या में सफल होकर के मालवट नाम का एक यक्ष था, उनके यहां ये गया। है क्या कहें, ईश्वर इच्छा। महिषी थी वहां एक, उनके यहां बहुत से जानवर थे। कहते हैं कि गजाश्च महिषाश्चाश्वा गावो जा विपरिप्लुता, बकरे बकरियां भेड़ आदि, घोड़ा भैंसें
गाय बैल सब कुछ था वहां पर, बहुत से थे। गजाश्च हाथी इत्यादि भी थे। अग्नि देवता ने कहा था कि जिसके प्रति तुम्हारा चिंतन हो जाएगा सर्वप्रथम स्त्री जाति से, यस्या चित्तम समालंबे, उससे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। यहां इसको एक भैंस दिखाई पड़ी बड़ी सुंदर बनगटाव में। भैंस ने इसके चित्त का आकर्षण किया और उससे ही इसको पुत्र की प्राप्ति हो गई। अब इसे आप भवितव्यता भी कह सकते हैं, होनहार। भवितव्य प्रचोदिता, तस्यां समभवद गर्भस्तां प्रगृह्यात् दानवः, पातालं प्रविवेशाथ ततः स्वभवनं गता। अब काम रूपी बदन पाया है तो शरीर की कोई चिंता नहीं है, वो तो इच्छानुरूप शरीर धारण कर लेगा। वो महिषी जो थी, देखो नाम भी स्पष्ट है, महिषी रानी को भी कहते हैं, महिषी भैंस को भी कहते हैं। तो उसको भैंस को लेकर के ये दैत्य पाताल में चला गया अपने यहां। उससे जो बच्चा प्राप्त हुआ हाँ, इसमें एक घटना और हो गई। कहते हैं यहां पर एक अन्य दानव था, उसका नाम नहीं दिया। एक दैत्य और था हयारी नाम का। उसने इस रंभ को समाप्त कर दिया। अब वो महिषी अपनी रक्षा के लिए यक्षों की शरण में पहुंची, तो यक्षों ने इसकी रक्षा की। यहां पर उस महिषी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम था महिषासुर। तत्पश्चात एक दूसरा जो राक्षस हुआ है, जिससे इस महिषी का संपर्क हुआ रंभ के बाद में, उससे जो बच्चा उत्पन्न हुआ वो है रक्तबीज। इस प्रकार की स्थिति बनी। इन दोनों ने
मिलकर के इंद्र रुद्र इन सबको वश में कर लिया, सूर्य मरुदगण। महिषासुर जो था वो तेजस्वी इसलिए था क्योंकि वो भगवान अग्नि से उसे वरदान पाया था। उसके पिता ने मांगा ही पुत्र इस प्रकार से था कि किसी के द्वारा न मरे, देवता दैत्य मनुष्य। तो जब सब समय की मांग देखी, शंबरासुर आदि जितने भी दैत्य थे सब इकट्ठे हुए, देवदा वो दानव असुर राक्षस ये सब ने मिलकर के महिषासुर को वहां पर राज्याभिषेक कर दिया। उसके भय से समस्त लोकपाल अपना अपना स्थान छोड़ करके भाग गए। स्थानानि त्यक्तानि शशीन्द्र भास्कर ही है, शशि इंद्र भास्कर सबने अपना अपना स्थान छोड़ दिया। धर्मश्च दूरे प्रतियोजितश्च, और धर्म भी भाग गए स्थान छोड़ करके। जब धर्म स्थान छोड़ दें तो क्या स्थिति बन सकती है, वही होने लगी। ये स्थिति जब बनी, महिषासुर का अत्याचार बढ़ा, देवता तो भाग ही गए। तो ततस्तु देवा महिषेन निर्जिता, महिषासुर के द्वारा जीते गए देवता समस्त स्थानानि संत्यज्य सवाहनायुधा, अपने वाहन और शस्त्रों सहित स्थान छोड़ करके भाग गए। जगमुह पुरस्कृत्य पितामहं ते, ये सब पितामह को आगे करके दृष्टुम तदा चक्रधरम श्रियापतिम, भगवान विष्णु के शरण में गए। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के शरण में ये सब पहुंचे। वहां जाकर के जो उन्होंने देखा, स्थितौ खगेन्द्रासन शंकरौ ही, गरुण वाहक, गरुण वाहन जिनका है वो भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों एक साथ एक ही स्थान पर मिल गए, एक साथ बैठे थे। जाकर के देवताओं ने प्रणाम किया, प्रणाम करके अपना दुख सुनाया। किस प्रकार से महिषासुर ने हमारी ये दुर्गति की है, ये यहाँ पर इन लोगों ने, देवताओं ने निवेदन किया और कहा कि हमारी ये दुर्गति हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे। भगवान हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। ये जो सुना है, भगवान विष्णु को भी क्रोध आ गया, शिव जी को भी क्रोध आया, और जिसके ऊपर आपत्ति पड़ी है वो तो होते ही है। ब्रह्मा जी भी उसमें सब, ये देवता भी सब दुखी हैं। शक्ति हो तो क्रोध से कुछ उत्पन्न होता है और नहीं तो रोना होता है, दो स्थितियां होती हैं। तो इन सब में जब ये क्रोध उत्पन्न हुआ, पास में ही कात्यायन ऋषि का आश्रम था।
संपूर्ण देवताओं के शरीर से वो क्रोधपूर्ण जो तेज निकला है वो उस आश्रम में एकीभूत हो गया। सब इकट्ठा होकर के संपूर्ण देवताओं का प्रभाव या वो तेज जिससे एक सुंदर शक्ति रूपा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। महाराज कात्यायन जी के आश्रम में स्थिति हुई तो उनका नाम कात्यायनी कहा गया। समस्त देवताओं के तेज से भगवती उत्पन्न हुई थी। इन देवी को जब देखा तो ददौ त्रिशूलम वरदस्त्रिशूली चक्रम मुरारिर्वरुणश्च शंखम। उन भगवती को शक्ति रूपा भगवती कात्यायनी को भगवान शिव जी ने त्रिशूल दिया, भगवान मुरारी भगवान विष्णु जी ने चक्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष दिया, सूर्य ने दो तरकस दिए अक्षय तोड़ीर, इंद्र ने घंटा और वज्र, यम ने दंड, कुबेर ने गदा, ब्रह्मा ने कमंडल और रुद्राक्ष की माला, काल ने उन्हें ढाल सहित खंग प्रदान किया, चंद्रमा ने चंवर और हार, समुद्र ने माला, हिमालय ने वाहन के रूप में सिंह दिया, विश्वकर्मा ने चूड़ामणि, कुंडल, अर्धचंद्र, कुठार और ऐश्वर्य सब प्रदान किया। विश्वकर्मा ने ये समस्त आभूषण जो थे वही इनके बनाने वाले हैं, ये सब उनको दिया। गंधर्वराज ने पीने वाला पात्र दिया, नागराज ने भुजंग हार दिया, नागों की माला, ऋतुओं ने पुष्पमाला ऐसी दी जो किसी भी ऋतु में कुमलाए नहीं। इस प्रकार से भगवती का जब श्रृंगार पूर्ण हुआ तो उन्होंने अट्टहास किया। तदाति तुष्टासुर सत्तमानाम, देवताओं के द्वारा किए गए सत्कार से सम्मान से देवी बहुत प्रसन्न हुई। अट्टहासम मुमुचेत नेत्रा, हाँ भगवती को शंकर जी ने 3 नेत्र भी दिए, अपने जैसा बनाया, त्रिशूल तो दिए दिया। त्रिनेत्रा भगवती कात्यायनी देवी ने वहां पर अट्टहास किया, बहुत जोर से गर्जन पूर्वक हंसी। तब यहाँ पर समस्त देवताओं ने उनकी वंदना की है। नमोस्तु देव्यै सुरपूजितायै या संस्थिता योग विशुद्ध देहा, निद्रा स्वरूपेण महीम वितत्य तृष्णातृपाक्षुद भयदाथ कांति, श्रद्धा स्मृति पुष्टिरथो क्षमा च छाया च शक्ति कमलालया च वृत्तिर्दया प्रांतिरथो रथेह माया। नमोस्तु देव्यै भवरूपिकायै। हे भगवती,
कहते हैं कि आप योग विशुद्ध देहा या संसिता, समस्त देवताओं के तेज से के योग से प्राप्त शरीर वाली हैं, विशुद्ध देह हैं, सुर पूजिता, यही देव वंदित हैं समस्त देवता। हम सब आपको प्रणाम करते हैं। आप ही समस्त पृथ्वी पर निद्रा रूप में भी रहती हैं। आप ही तृष्णा हैं, कृपा हैं, कृपा लज्जा, क्षुधा भूख, भयदा भय देने वाली, कांति श्रद्धा, स्मृति पुष्टि, क्षमा छाया, शक्ति लक्ष्मी, वृत्ति दया, प्रांति माया, ये सब आपके ही नाम हैं। सब स्वरूपों में आप ही हैं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। नमोस्तु देव्यै, ऐसी भगवती देवी को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। इस प्रकार से स्तुति किए जाने पर भगवती उन सब का देवताओं का भाव समझ करके मृगेंद्र मारुई हे देवी, मृगेंद्र सिंह पर सवार होकर के भगवती विंध्यम प्रगता, विंध्य पर्वत पर पहुंच गई, वहां चलेंगे। अब यहाँ पर पुलस्त्य जी ने कह दिया, विंध्यम महापर्वतमुच्च श्रृंगम शकारयम निम्नतरम त्वगस्तः। वो उच्च श्रृंखला वाले, उच्च शिखर वाले विंध्य पर्वत पर गई भगवती यहाँ से, जिसे अगस्त्य महामुनि ने नीचा कर दिया था। उच्च श्रृंगम चकार निम्नतरम, जो उच्च शिखर वाला विंध्याचल था, जिसको निम्न नीचा कर दिया महाराज अगस्त्य जी ने। तो नारद जी यहाँ पर अब एक फिर पुनः प्रश्न आ गया कि भगवान ये कैसे हुआ महर्षि कि विंध्य उच्च शिखर वाला था और निम्न हो गया। कस्मै कृते केन च कारेण, किसके द्वारा ये हुआ, क्यों हुआ, केन कारण, क्यों हुआ। तो पुलस्त्य जी कहते हैं, एक बार विंध्याचल अपने गर्व के कारण इतना बड़ा कि इसने सूर्य का मार्ग रोक दिया। तो भगवान सूर्य ये जानते थे कि ये अगस्त्य ऋषि का शिष्य है, इसलिए गुरु जी की शरण में अगस्त्य जी के पास गए और जाकर के अपना कष्ट निवेदन किया कि महर्षि, आपका ये शिष्य हमारे मार्ग में अवरोध बन करके खड़ा है, ये हमारा कर्तव्य हमें पूर्ण नहीं करने दे रहा। तो इस कारण से यहाँ पर वो शरण जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु हमारी रक्षा करें, महर्षि अपने शिष्य से हमारी रक्षा करें।
तो जब सूर्य भगवान ने निवेदन किया अगस्त्य जी से कि महर्षि हमारी रक्षा करें, हमारे कार्य में विघ्न हो रहा है, आपका शिष्य है ये, तो अगस्त्य जी ने कहा ठीक है, जो तुम मांग रहे हो तुम्हारी मांग की पूर्ति मैं करूंगा, क्योंकि मेरा स्वभाव है कि मेरी शक्ति या सामर्थ्य में जो बात है उतना मैं कष्ट मिटाने के लिए, किसी के भी कष्ट मिटाने के लिए मैं प्रयास करता हूं। तो महर्षि यहां से आश्रम से अपने चले अगस्त्य जी, और जाकर के विंध्याचल पर जब पहुंचे तो जो शिष्य था विंध्याचल वो आकर के चरणों में अगस्त्य जी को प्रणाम करता है। तो अगस्त्य जी कहते हैं कि विंध्य, अब मैं वृद्ध हो रहा हूँ और मैं उस ओर जाना चाहता हूँ, दक्षिण की ओर, और तुम्हारी ऊंचाई इतनी है कि अब मैं ऊपर से चढ़कर के पार नहीं जा सकता। वृद्धोस्मि शक्तश्च तवाधिरोढुं तस्माद् भवान् नीचतरोस्तु सद्यः। इसलिए विंध्य अब तुम नीचे हो जाओ तो हम निकल तो जाएं। ये जो कहा गुरुजी ने तो बिल्कुल वो साष्टांग हो गया गुरुदेव के चरणों में, बिल्कुल नीचा होकर के। जब गुरुदेव ऊपर से होकर के निकल गए तो गुरुदेव ने कहा कि विंध्याचल, जब तक मैं वापस न आऊं तुम इसी प्रकार रहो। यावन्न भूयो निजमा ब्रजामि महाश्रमं धौत वपुः सुतीर्थात्। मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं और जब तक स्नान ध्यान करके वहां से मैं वापस नहीं आता तब तक तुम त्वया न तावत्विह वर्धितव्यम्, तब तक तुम्हें बढ़ना नहीं है, ऐसे ही रहोगे। और नो चेद विषप से हम अवज्ञयाते, और ऐसा अगर नहीं किया, अगर मेरी अवज्ञा की आज्ञा न मानी तो फिर मैं तुम्हें शाप दूंगा। ऐसा कह करके इत्येवम् उक्त्वा भगवान् जगाम दिशं शयाम्यां सहसान्तरिक्षम्। इस प्रकार कह करके महर्षि अगस्त्य जी दक्षिण दिशा की ओर चले गए। और वहीं जाकर के आपने अपना आश्रम बनाया और भगवती लोपामुद्रा के साथ में विवाह करके वहीं रहने लगे। दंडकस्थः तपश्च दंडकस्था तपस्याचारा मृत कांतिमान मुनि। दंडक वन में वहां से
दक्षिण दिशा में विंध्याचल के उधर जाकर के दंडक वन में यहाँ पर महाराज जी ने अपना आश्रम बनाया। माता लोपामुद्रा के साथ में विवाह करके वहीं पर आप रहने लगे, तपस्या करने लगे। इधर अब विंध्याचल गुरुदेव का आदेश है, उसको मान करके फिर आगे नहीं बढ़ा। और तब उधर से तब से महाराज जी ने वहीं निवास स्थान अपना बना लिया। गुरुदेव ने इधर नहीं आए, इसलिए विंध्याचल भी तब से उसी प्रकार से रहा है। उसी के शिखर के ऊपर भगवती कात्यायनी देवी पहुंच गई, स्थित हुई, और वहीं पर ये समस्त देवता, सिद्ध, नाग, अप्सरा, विद्याधर इत्यादि भगवती के आश्वासन में या आश्रय में वहीं रहने लगे। यहाँ पर महिषासुर के दो सेवक चंड और मुंड नाम के भगवती कात्यायनी का दर्शन किया। उन्होंने सुंदरता देखी, स्वभाव देखा, प्रभाव देखा। जब वहां पर देवता, नाग और ये सब दिखाई पड़े उनके आश्रम में, तो उन्हें शंका हुई और उन्होंने जाकर के महिषासुर के दरबार में निवेदन किया कि प्रभु, स्वस्थो भवान किम त्वसुरेन्द्र सांप्रतम। राजन, इस समय आप स्वस्थ होकर के बैठे हैं, आपको कोई चिंता नहीं है, आनंद में आप यहाँ बैठे हुए हैं। आगच्छ पश्याम च तत्र विंध्यम। अगर ऐसा है तो आओ मेरे साथ, चलो तुमको दिखाते हैं विंध्याचल के ऊपर क्या हो रहा है। तत्रास्ति देवी सुमहानुभावा। वहाँ पर एक देवी आई हुई है, बहुत सुंदर है। कन्या सुरूपा सुर सुंदरी नाम। देव कन्या से भी अधिक सुंदर स्वरूप वाली है वो। कहना चाहिए कि समस्त सृष्टि में उससे कोई अधिक सुंदर है ही नहीं। यहां पर वो सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं चंडमुंड, और कहते हैं कि गत्वाथ विंध्यम स्वयमेव पश्यम कुरुष्वयत्यभिमतं क्षमं च। जाकर के देखो उसको राजन, और फिर तुम्हारी जो इच्छा हो करो, जो तुम्हारी सामर्थ्य हो, इच्छा और सामर्थ्य दोनों। ते अभिमतम और क्षमम च, जो इच्छा हो और फिर जो सामर्थ्य हो वो करो। ये जो इसने महिषासुर ने सुना तो कहा कोई चिंता की बात नहीं, चलो। चल दिया ये उनके साथ में। पुलस्त्य जी कहते हैं न अत्र विचारम अस्ति, कोई
विचार करने की क्या जरूरत है? जो तुम कह रहे हो कि जैसी इच्छा हो और फिर जैसी क्षमता हो वो करो, यहाँ सब क्षमता है। ये कहने का तात्पर्य उसका ये है। को अब क्या विचार करने की जरूरत है? पुलस्त जी कहते हैं, तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, और आप न आवै ताहि पर, और ताहि तहाँ ले जाय। इसका समर्थन महाराज शुक्राचार्य जी ने भी अपने उसमें नीति में किया है कि जैसी भवितव्यता होती है वैसे ही सब कार्य होते हैं। होनहार बलवान, ये कहा गया है। बुद्धि उत्पद्यते तादृक, शुक्राचार्य ने अपनी नीति में कहा है, बुद्धि उत्पद्यते तादृक यादृक कर्म फलोदया, या यूं कहने पूर्व कर्म के फल जब उदित होते हैं तो बुद्धि वैसी बनती है। कर्म फल के परिणाम स्वरूप बुद्धि बनती है। सहायास्तादृशा एव यादृशी भवितव्यता, और सहायक फिर वैसे ही प्राप्त होते हैं जैसी भवितव्यता होती है। यानी उन कर्मों के फल के रूप में जो घटनाएं घटित होने वाली होती हैं, जो अवश्यंभावी होती हैं, उसके अनुसार ही वही भवितव्यता होती है, वही प्रारब्ध है, वैसे ही फिर सहायक मिलते जाते हैं। तो जो घटना होनी थी उसके अनुसार बुद्धि हो गई और वैसे ही सहायक मिल गए। ये वहां से जाकर के पहुंच गया विंध्याचल पर, और जाकर के अकेले नहीं गया, पूरी सेना लेकर के जाता है, बल वैभव के साथ में। पड़ाव पड़ा है और फिर ये अकेला सेना पीछे छोड़ करके पैदल गया, देवी के पास पहुंचता है। हाँ नहीं, दूत को भेजा। ये दुंदुभी नाम का दैत्य है, आपको याद होगा, जिसका वध बाली ने किया था, मैदानव का पुत्र दुंदुभी। इसको दूत बना करके महिषासुर ने भेजा देवी के पास, कहा मेरा प्रस्ताव लेकर के जाओ कि मुझसे विवाह कर ले। दुंदुभी वहां से जाता है, परिचय देता है, कहता है मैं महिषासुर का दूत हूं, और महिषासुर ये रंभ नाम का जो दैत्य था उसका पुत्र है, वर्तमान समय में अजेय है, कोई जीत नहीं सकता इसको। उस महिषासुर ने एवं समाज्ञापयते सुरारे त्वां देवी दैत्यो महिषासुरस्त। उस महिषासुर ने, दैत्य ने, सुरारी जो सुरों का, देवताओं का अरि है, दुश्मन है, शत्रु है, दैत्य महिषासुर ने तुम्हारे लिए आज्ञा भेजी है
और उसने कहलवाया है कि आज त्रिलोक्य में मेरे समान कोई वीर नहीं है। मेरे ही प्रताप से समस्त देवता पृथ्वी पर भटक रहे हैं। पृथिव्याम भ्रमंति युद्धे विजिता मया। मैंने सबको जीत लिया है। मेरे भय से ये पृथ्वी पर भागे घूम रहे हैं, चाहे इंद्र हो, वायु हो, कोई हो, सब। न सोचती ना के न रसा, न सोचती ना के न मही तले रसा तले देव भटो सुरोवा। आज तीनों लोकों में, न स्वर्ग में न भूतल पर और न पाताल में कोई ऐसा वीर नहीं है जो सामना कर सके। यो माम ही संग्राम पेवांस्तु भूतो न यक्षो न जिजीविषुर्यः। कोई प्राणी, कोई यक्ष, कोई राक्षस, कोई देव, कोई मनुष्य, कोई भी प्राणी क्यों न हो, जो जीने की इच्छा रखता है वो मेरे समक्ष नहीं आता। तो स्त्री रत्नम अग्रम भवती च कन्या। स्वप्न का वाली बात थोड़ा सा परिवर्तन करते कहने, मेरे समान कोई पुरुष तीनों लोकों में नहीं है। और सुंदरता में स्त्री रत्नम अग्रम भवती च कन्या, और आपके समान कोई सुंदर कन्या नहीं है। तस्मात् भजस्वेह जगतपतिं माम। इसलिए संपूर्ण लोकों के स्वामी तुम मुझे स्वीकार करो। भजस्व माम, मुझे स्वीकार करो। ये उसने कहा तो पुलस्त्य जी कहते हैं, जब ये कहा तो भगवती दुर्गा जी की जो दूसरी मूर्ति कात्यायनी जी हैं, यहां दुर्गा नाम दिया गया है। दुर्गा इसलिए कि ये भी दुर्जेय हैं, इनका भी कोई पार नहीं पा सकता। दुर्गम कार्यों को सुगम करने वाली दुर्गा जी हैं। तो दुंदुभी से, दूत से इन्होंने कहा, भगवती ने, कि ठीक है तुम कहते हो महिषासुर बहुत बड़ा वीर है, मैं मानती हूं, उसने देवताओं को भी जीता है, पर उससे कहना मेरे यहां, मेरे परिवार में, मेरे कुल में एक प्रथा है। मेरे यहां कन्या शुल्क लेकर के दी जाती है। आपको याद होगा महाभारत के प्रसंग में माद्री का विवाह इसी के अनुसार हुआ है। पांडु जी की दो पत्नियां हैं, कुंती और माद्री। कुंती तो वसुदेव जी की बहन है, और माद्री जी मध्य देश के राजा शल्य जो थे उनकी बहन है। तो पितामह भीष्म ने जब उनके यहाँ संदेश भिजवाया कि हम आपकी बहन का विवाह अपने पौत्र से करना चाहते हैं, अपने पुत्र से कहना चाहिए, पांडु से करना चाहते हैं, पौत्र ही है।
तो वहाँ मध्य देश के जो राजा थे उन्होंने कहा था कि मेरे यहाँ एक शर्त है कि शुल्क लेकर के कन्या दी जाती है, ये परिवार की परंपरा है। आपकी कृपा से यहाँ किसी वस्तु की कमी नहीं है, पर कन्या तभी मिलेगी जब उसके बदले में आप कुछ शुल्क देंगे। आज की भाषा में कहें तो उल्टा दहेज वर पक्ष को कन्या पक्ष को देना पड़ेगा, तब कन्या मिलेगी। आज भी कहीं कहीं सुना जाता है कि ऐसी प्रथाएं हैं, पर उस समय एक विशेष देश की बात है। तो उस नियम का पालन करते हुए भीष्म पितामह जी ने मद्र नरेश को भेंटें दी थी, तब माद्री का विवाह इनके साथ में हुआ था। तो वैसे ही यहाँ पर भगवती कात्यायनी दुर्गा जी कहती हैं कि उससे कह देना कि मेरे कुल में एक रीति है, शुल्क देकर के कन्या प्राप्त होती है, दहेज कुछ लगेगा। किंतु अस्ति दैत्येषु कुलेषु मदीये धर्मो ही शुल्काख्येते प्रसिद्धा। मेरे कुल में एक प्रथा ये प्रचलित है, शुल्क देना पड़ता है तब कन्या मिलती है। तो उससे कहना कि वो शुल्क हमें दें तो मैं उन्हें प्राप्त हो सकती हूं। तो दुंदुभी कहता है कि देवी बताओ, फिर बार बार आने जाने से का एक बार में ही बता दो कि शुल्क क्या देना पड़ेगा। जब वो तीनों लोकों का अधिपति है तो ऐसी क्या वस्तु है वो जो महिषासुर आपको दे नहीं सकते। ये दुंदुभी ने जब गर्व से कहा कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरे महाराज आपको नहीं दे सकते, आप कहो तो भगवती ने अट्ठास किया और हंस के बोली कि हमारे कुल में जानते हो क्या परंपरा है, कुलेषु मदीये शृणु दैत्य शुल्कम कृतं हि यत्पूर्वतरैः प्रसह्य। मेरे पूर्वजों ने जो निश्चित किया है वो शुल्क सुनो, ध्यान से सुनो। यो जेष्यते सुमत्कुलजां ऋणाग्रे, हमारे कुल में उत्पन्न होने वाली कन्याओं को जो रणभूमि में जीत लेगा, तस्याः सभर्तापि भविष्यति। वो व्यक्ति उस कन्या का पति होगा। मेरे पूर्वजों ने मेरे कुल में यह रीति बनाई है, ये परंपरा है। तो यहाँ युद्ध रूपी शुल्क देना पड़ेगा। मेरे कुल परंपरा के अनुसार जो भी मुझे युद्ध क्षेत्र में पराजित करेगा वो मेरा पति होगा, ये कह दिया। पुलस्त्य जी कहते हैं दुंदुभी यहाँ से जाकर के अपने राजा महिषासुर को सब बात बिल्कुल जैसी देवी ने कही थी कह दिया जाकर के। ये जो कहा है तो ये संपूर्ण सेना लेकर के विंध्याचल पर पहुंच गया। पुलस्त्य जी कहते हैं कि नारद, इसने अपने सेनापति जिसका नाम था चिक्षुर, उससे कहा तुम आगे चलो। उसे निर्देश दिया गया आगे चलने का, और उसने जाकर के वहां देवी के ऊपर
आक्रमण करने का विचार किया। इधर देवताओं ने इस असुर को आते हुए देखा। ब्रह्मा जी, इन्होंने कहा देवी को सावधान किया कि आप अपना कवच और ये सब पहन लें, क्योंकि वो युद्ध के लिए आ रहा है। तो देवी ने कहा कोई चिंता नहीं है, आप सबकी शुभकामनाएं हैं, तो आशीर्वाद आप सबका है, तो हमें कवच की क्या आवश्यकता है, मैं ऐसे ही पर्याप्त हूं। तो जब ये कवच नहीं पहना देवी ने, तो पुलस्त जी कहते हैं कि देवर्षि, तब ब्रह्मा जी ने ये विष्णु पंजर नामक स्तोत्र भगवती की रक्षा के लिए पढ़ा था। अर्थात भगवान विष्णु को संपूर्ण ओर से भगवती की रक्षा के लिए नियुक्त किया इस स्तोत्र के माध्यम से। तो ये विष्णु पंजर संबंधी बात पूर्ण हो गई। अब नारद जी कहते हैं भगवती का चरित्र आपने जो प्रारंभ किया है ये पूर्ण बताएं, फिर आगे हुआ क्या। तो पुलस्त जी कहते हैं कि नारद, पुरानी कथा है, युग के प्रारंभ में ये हुई थी घटना। यहां इस चिक्षुर नाम के सेनापति ने देवी के ऊपर जब आक्रमण किया, बाण वर्षा की, देवी को ढक दिया। तब भगवती ने अपना धनुष उठाया और फिर समस्त अस्त्र शस्त्रों के जो इस दैत्यों ने प्रयोग किए उनका निवारण किया, और जो जितने भी शस्त्र अपने पास थे, अस्त्र शस्त्र, उन सब से प्रहार करके ये राक्षसों का संहार किया। चिक्षुर सेनापति मारा गया। तब एक नमर नाम का जो राक्षस है, दैत्य है, ये हाथी पर बैठ करके आगे आता है। इसने भी देवी के ऊपर प्रहार किया। देवी ने इसका भी संहार किया। यहां पर तरह तरह के दैत्य हैं सब। इन सब को भगवती अंबिका ने किसी को काटा, किसी को ऐसे ही, किसी को धक्का से, किसी को हुंकार से। यहां पर ये समस्त दैत्य मारे गए जब, तो उसके सहायक और भी थे। उग्रास्य, करालास्य, बाष्कल, उद्धत, उदग्र, उग्र कार्मुक, दुर्धर, दुर्मुख, विडालाक्ष, ये समस्त दैत्य सम्मुख जब आते हैं यहाँ, ये सब मारे जाते हैं।
अंत में महिषासुर सामने आता है। महिषासुर ये कामरूपी था, जब चाहता था वैसा अपना शरीर बना लेता था। ये आकर के इसने देवी पर प्रहार करना प्रारंभ किया। तो देवी ने इसको मारने का विचार किया। साचात पाशेन बबंध दुष्टम सचाप्यभूत क्लिन्न कटः करेंद्र। उसको बांधा, बांध करके जैसे उसको बांधते हैं, सचाप्य अभूत क्लिन्न कटा करिंदा, तो वो हाथी के रूप में समक्ष आ गया। देवी ने जब उसके सूंड एक आगे की काटी तो वो फिर उसने भैंसे का रूप बनाया। देवी ने उसके ऊपर त्रिशूल से प्रहार किया, त्रिशूल भी व्यर्थ चला गया। शक्ति अग्नि देवता की दी हुई वो भी कार्य नहीं की, अवध चुका था। अग्नि देवता ने वरदान दिया है ऐसा पुत्र होगा रंभ को। तो ऐसी स्थिति में ये समस्त जब अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर कार्य नहीं करते हैं, तब देवी ने संत्यज्य सिंहम महिषासुरस्य दुर्गाधिरूढ़ा सहसैव पृष्ठम, अपना वाहन सिंह का पृष्ठ छोड़ करके उसके पेट पर से हट करके और आज महिषासुर के पृष्ठ पर भगवती ने पैर रखा। अधिरूढ़ा सहसा एव पृष्ठम, महिषासुरस्य, महिषासुर की पीठ पर भगवती ने पैर रखा। अब कोई शस्त्र कार्य नहीं कर रहा है। अवध का जो पाया था कि शस्त्र के द्वारा नहीं मरेगा। तो पृष्ठ स्थितायां महिषासुरोपि पोप्लूयते वीर्यमदान मृदान्याम। अब भी ये भगवती ने पैर इसकी पीठ पर रखा तो तब भी ये उछल कूद कर रहा है। वीर्य मदान, अपने पराक्रम के मध्य से, अभिमान से पोप्लूयते उछलता है। तो इस प्रकार से जब ये हुआ तो भगवती ने अपने चरणों का प्रभाव बढ़ाया। पद सा चापि पदभ्याम मृदु कोमलाभ्याम ममर्दतम, उस राक्षस का मर्दन किया। ये जब मर्दन जब किया, दबा करके कुचला, तो समृद्धमानो धरणी धराबो, कुचल करके धरणी पर जब ये कुचल गया, देव्या बलिहीन बलो बभूव, देवी के द्वारा जब इसको कुचला गया, पृथ्वी में मिला दिया, तो वो जो महाबली था आज बलहीन हो गया। ततोस्य शूलेन विभेद कंठम तस्मात् पुमान खंगधरो विनिर्गता। जैसे ही महेश रूपधारी ऐसे इसका मर्दन हुआ
तो इसके कंठ से, हाँ, ततो त्रिशूलेन विवेद कंठम, भगवती ने अपने त्रिशूल से इसका सिर जैसे ही काटा, तस्मात् पुमान खंगधरो विनिर्गता, तो इसके गर्दन से खंगधारी तलवार लेकर के एक पुरुष निकल पड़ा। वह तो इच्छाचारी है, शरीर बदल दिया उसने, आज पुरुष रूप में आ गया। तो जैसे ही ये निकला है, देवी ने वो एक पैर उठा करके उसके ऊपर रखा, बाल पकड़ लिए ऊपर से, और वो सिर काट दिया। शिरहा प्रचिच्छेद वरासिनास्य हाहाकृतं दैत्य बलम तदाभूत। अब सेना में हाहाकार मच गया, राक्षसों की सेना में हाहाकार मच गया। शीर्ष जितने भी अब बच्चे थे वो सब चारों तरफ रोते बिलखते हाहाकार करते हुए भाग गए, पाताल को चले गए अपने स्थित स्थान को। पुलस्त्य जी कहते हैं कि इस प्रकार से भगवती की वहां विजय हुई, कात्यायनी जी की, और इस विजय को देख करके देव्या जयम देवगणा विलोक्य, भगवती देवी की इस प्रकार विजय को देख करके स्तुवन्ति देवीं स्तुतिभिर्महर्षि नारायणीं सर्वजगत् प्रतिष्ठां कात्यायनीं घोरमुखीं स्वरूपां। देवगण, जो देवतागण हैं, वो इन भगवती की, जो संपूर्ण विश्व की आधार रूपा हैं, आप पीछे बता चुके, माया भी यही है, प्रकृति रूपनी भी वही है, वही समस्त देवताओं की शक्ति स्वरूपा है, एकीभूत पुंजीभूत दुर्गा जी, माया, तुष्टि पुष्टि मेधा सरस्वती महालक्ष्मी, जो भी नाम दें वही हैं। आज उस परम सत्ता की शक्ति स्वरूपा इनकी समस्त देवताओं ने स्तुति की, और जब स्तुति की है तो भगवती ने आश्वासन दिया, संस्तूयमाना सुरसिद्धि संघैर निशन्न भूता हर पाद मूले। भगवती की जब देवताओं ने स्तुति की तो भगवती ने आश्वासन दिया, क्या? भूयो भविष्यामि अमरार्थमेव, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट आएगा, भूयो भविष्यामि, मैं आऊँगी, फिर से पुनः आऊँगी। कोई अगर देवताओं को कष्ट होता है, एवं उक्त्वा सुरांस्तान, देवताओं से इस प्रकार से कहकर के वो भगवती हर पाद मूले प्रविवेश, भगवान शिव जी के पाद पद्मों में प्रवेश करने। दुर्गा जी है ना, शक्ति शक्तिमान में समाहित। इस प्रकार से भगवान महर्षि पुलस्त्य जी ने भगवती कात्यायनी जी का वर्णन किया। महिषासुर वध प्रसंग सुनाया। आज का प्रसंग हम यहाँ स्थिर करते हैं, इसके आगे की बात अगले भाग में करेंगे।
तो नमो नमः सर्वेषां कृते धन्यवादः।